जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम मुख का जो घर होता है, पश्चिम मुखी घर जो होता है, उसमें यदि जरा सा भी दोष हो तो इसका असर व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, सबसे अधिक पड़ता है। घर की बरकत रुक सकती है, आपकी तरक्की पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकता है। देखिए, आपका घर जो है वो अपने आप में एक ऊर्जा का बहुत बड़ा जनरेटर है और अब ये घर या तो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को जनरेट करेगा, या फिर नेगेटिव ऊर्जा को जनरेट करेगा। बस ये दो ही प्रकार की ऊर्जा है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। दोनों में से किसी एक प्रकार की ऊर्जा को ही ये जनरेट करेगा भाई। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि किसी भी व्यक्ति की तरक्की, उसका स्वास्थ्य, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ उसके घर के वास्तु पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। बहुत ज़्यादा उसके घर की वास्तु जो है इन चीज़ों को प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर कोना, घर में मौजूद हर चीज़ आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा निकालती है। बस ज़रूरत है इसे जानकर सही किए जाने की, और इसीलिए वास्तु के नियम बहुत अधिक ज़रूरी माने जाते हैं। कई लोग तो बिना वास्तु नियमों को लगाए घर ही नहीं बनाते हैं भाई। अब यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो आज इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको पश्चिम मुखी घर के वास्तु के संबंध में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। पश्चिम मुखी घर के वास्तु दोषों को दूर करने के टिप्स हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित हो सकती है, और इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम दिशा का जो तत्व है वो वायु तत्व है। इस दिशा के दो स्वामी हैं, वरुण देव और शनि देव। जी हाँ, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव हैं और साथ ही साथ इस दिशा के स्वामी शनि देव भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पश्चिम दिशा की ओर ही सूर्यास्त भी होता है भाई, और इसीलिए इस दिशा की ओर घर होने पर कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से पश्चिम दिशा में कुछ चीज़ों को रखा जाए तो ये आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति को लेकर आ सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की ओर आपको ले जा सकते हैं। तो यदि आपके घर का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो आपको कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इस दिशा के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं, दूसरा इस दिशा के स्वामी वरुण देव भी हैं। ऐसे में दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी में घोर विपत्तियां ला सकते हैं यदि आप इन वास्तु दोषों का निवारण नहीं करते हैं। तो यदि ऐसे में आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है और आपका घर पश्चिम मुखी है तो आप कुछ उपायों को कर सकते हैं। ये उपाय काफ़ी हद तक वास्तु दोषों को दूर करने में उपयोगी साबित हुए हैं। इन उपायों से आप वास्तु दोषों को कम कर सकते हैं, इनके नकारात्मक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पश्चिम मुखी घर के वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए आप बिना तोड़ फोड़ किए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, घर की पश्चिम दिशा में यदि किसी भी प्रकार का दोष है और नहीं भी है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस दिशा में आपको एक वरुण यंत्र लगाना चाहिए, इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों को हमने लगवाया है और उन्हें अपने जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन महसूस हुआ है। अब ये वरुण यंत्र जो है वो आप स्थानीय बाज़ार में आप कहीं से खरीद सकते हैं, जो लोग वास्तु शास्त्र से जुड़े हुए सामग्री रखते हैं। यदि आपके शहर में ऐसी कोई दुकान नहीं है तो आप ऑनलाइन बाज़ार से भी वरुण यंत्र को मंगा सकते हैं। 100-200 रुपये से लेकर अच्छी क्वालिटी का 400-500 रुपये तक वरुण यंत्र मिल जाता है। तो यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं तो इसका एक लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो अपने घर में यदि आपका पश्चिम मुखी मकान है, एक वरुण यंत्र लगाएं। काले घोड़े की नाल, जी हाँ, तो काले घोड़े की नाल जो है वो भी आप लगा सकते हैं। इसे मुख्य द्वार पर आपको लगाना है। तो काले घोड़े की नाल थोड़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ार में कई लोग आपको काले घोड़े की नाल बोलकर दे सकते हैं, वो नकली हो सकती है, किसी भी घोड़े की हो सकती है या बिना घोड़े के लगाए हुए भी हो सकती है। ऑनलाइन बाज़ार में भी इस तरह की मिलती है, मगर हम आपसे यही आपको निवेदन करेंगे कि आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से काले घोड़े की नाल लें।
पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर आप अशोक का पेड़ लगाइए। ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है यदि आपका घर पश्चिम मुखी है। पश्चिम दिशा वाले घर के भीतर जो रसोई घर है, जो किचन है, वो या तो दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए या फिर उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए। जी हाँ, तभी ये एकदम सही पोजीशन मानी जाएगी किचन की। और पश्चिम दिशा वाले घर में दक्षिण पश्चिम की ओर की जो बाउंड्री वॉल है उसे आपको थोड़ा ऊंचा बनवा लेना चाहिए। अगर नीचे है तो आप उसे ऊंचा बनवा लीजिए। रोजाना सुबह शाम के समय दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको एक दीपक जलाना चाहिए। ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है। सारे वास्तु दोष यहाँ से समाप्त होने लगते हैं। तो सुबह और शाम दोनों समय आप दक्षिण पश्चिम दिशा में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं भाई। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो किचन है, आपके घर का जो रसोई घर है, पूजा घर है, बेडरूम या शौचालय के नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि जहां आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है या शौचालय है, उसके ठीक ऊपर किचन नहीं होनी चाहिए या उसके ठीक नीचे किचन नहीं होनी चाहिए। तो किचन के लिए वैसे दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम की जगह का ही चुनाव कीजिए। ये बहुत ही आदर्श जगह है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, पश्चिम मुखी घर है तो दरवाजे के आगे सामने कोई पेड़ या खंबा नहीं होना चाहिए। पश्चिम मुखी घर में लीड पिरामिड और पश्चिम दिशा में ब्रास पिरामिड आप लगा सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन बाजार में मिल जाएगा। घर जब भी बनवाएं, अगर आप बनवा रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से बनवाइए। शौचालय, बाथरूम, बेडरूम, किचन, सीढ़ियाँ, ये सब कोशिश कीजिए कि आप वास्तु के हिसाब से बनवाएं। देखिए, उत्तर और पूर्व दिशा की ओर आपको खिड़कियाँ बनवानी है। इससे घर में ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। तो घर के उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में खिड़कियाँ जरूर होनी चाहिए। घर के बीच में कोई खंबा या सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, बीचों बीच घर के सेंटर में। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। पश्चिम मुखी घर है तो प्रवेश द्वार के नीचे वाली जगह पर आप ब्रास डोर पिरामिड लगा सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में पानी भरा हुआ सीधे हाथ वाला शंख रख सकते हैं। जी हाँ, तो सीधे हाथ वाला राइट हैंड वाला शंख जो है वो भी आप स्थानीय बाजार से खरीद सकते हैं या फिर उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। देखिए, अगर आपका घर पश्चिम मुखी है तो घर में आप एक माउंटेन नमक वाला, माउंटेन साल्ट वाला नमक जो है वो आप घर में रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। केवल नमक रखना है आपको साफ करके। घर की पश्चिम दिशा में यदि ढलान है तो पश्चिम दिशा वाली खिड़की पर वास्तु वाले विंड चिम्ब लगाइए आप। जी हाँ, घंटियाँ जो होती है। घर की छत पश्चिम की तरफ है तो घर की उल्टी दिशा में वास्तु का तांबे वाला तीर लगाना है आपको। जी हाँ, यदि घर की छत पश्चिम दिशा की ओर है। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बोरवेल या वाटर पंप नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ऐसा प्लॉट या घर नहीं खरीदना है जो कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, जिसका आकार ज़्यादा हो इस दिशा में। और कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको रसोई घर नहीं बनाना है भाई। अगर बना हुआ है तो फिर तोड़ना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पश्चिम मुखी घरों में बच्चों का कमरा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में हो सकता है, जबकि गेस्ट का कमरा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आप बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार पूजा घर और लिविंग रूम घर के उत्तर पूर्व हिस्से में होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुभ कोना माना जाता है। वास्तु के मुताबिक पश्चिम मुखी घरों के लिए जो आप पेंट जो करवाना है, आपको रंग जो करवाना है, वो आप सफ़ेद, सिल्वर, पीले और बेज रंग आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये रंग न्यूट्रल टोन्स के हैं, इसलिए ये इस प्रकार के घरों के लिए बहुत अधिक सही है भाई। पश्चिम दिशा से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन यदि घर किसी अन्य दिशा के मुकाबले आपका पश्चिम दिशा की ओर ज़्यादा फैला हुआ है तो आप ब्लू कलर के लाइट शेड पर आप विचार कर सकते हैं भाई, ताकि पश्चिम दिशा के ज़्यादा फायदे आप उठा सकते हैं। इसके अलावा ऑफ वाइट और क्रीम शेड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने पश्चिम मुखी घर में कुछ गार्डन बना रखा है, बगीचा बना रखा है, तो आपको यहाँ कुछ पौधे जो हैं वो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, वो पौधे आप ज़रूर से लगाएं। तो पहला पौधा है ट्यूलिप। ये पश्चिम की ओर मुख वाले बगीचों के लिए बहुत ही शानदार, जानदार पौधा है।
शरद ऋतु में आप ट्यूलिप लगा सकते हैं। वसंत के आसपास आप इसके चटक रंग आपको देखने को मिलेंगे। गुलाब के पौधे लगाइए, 300 से भी ज़्यादा प्रजातियों के गुलाब मिलते हैं। तो आप पश्चिम की ओर बगीचे के लिए झाड़ियों वाले गुलाब ज़रूर लगाइए। इसके अलावा डैफोडिल्स, ये फूल उगाने में बहुत ही आसान है, बहुत महंगा नहीं होता है। डैफोडिल्स को आप सर्दियों में लगा सकते हैं। इसकी जड़ें विकसित होने में कुछ महीने लग जाते हैं और वसंत ऋतु में इसके फूल आते हैं। तो अपने घर के बगीचे में यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो आप ये पौधे ज़रूर लगाएं। इनसे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा आप बेल, नींबू, इस प्रकार के पौधे, वृक्ष अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। घर में एक तुलसी का पौधा, गमला जरूर से लगाएं और रोज़ाना नित्य सुबह और शाम तुलसी के पौधे पर दीपक कीजिए, एक लोटा जल अर्पित कीजिए। संडे के दिन और वर्जित दिनों पर आपको ये काम नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये थे पश्चिम के घर के लिए वास्तु टिप्स। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।